आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अफगानिस्तान में टीटीपी की महफूज पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना तशवीशनाक है। ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ISPR ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मौसर जवाबी कार्रवाई करेंगी। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। दोहा मुआहदे पर वादों की मुताबिक हकीकी मायनों में अमल किया जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली बहुत महंगी। बिजली का 1 यूनिट 4 रुपए 96 पैसे महंगा। फी यूनिट कीमत 24 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 29 रुपए 78 पैसे हो गई। नेपरा की बिजली की बेसिक टैरिफ में इजाफे की मंजूरी। 1 यूनिट टैक्स और स्लैब के साथ औसतन 50 रुपए में पड़ेगा। बिजली महंगी करने या सब्सिडी देने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी कि इलेक्ट्रिक पर नए टैरिफ का इतलाक नहीं होगा। बिजली महंगी होने के बाद बिलों में हज़ारों रुपए का इजाफा होगा। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैक्सेस के बगैर बिल 1836 रुपए आएगा। 200 यूनिट का बिल 3700 से बढ़कर 4700 रुपए हो जाएगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 6 से बढ़कर 8000 रुपए होगा। माहाना 400 यूनिट इस्तेमाल पर बिल 12300 रुपए आएगा। 500 यूनिट इस्तेमाल पर बिल 13 से बढ़कर 16000 रुपए तक पहुंच जाएगा। 700 यूनिट का बिल 24 से बढ़कर 28000 रुपए होगा। टैक्सेस, सरचार्जेस, कैपेसिटी पेमेंट और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट अलग से बिल में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF से टेलीफोनिक राबिता। $3 अरब का मुआहदा करने पर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। MD IMF की पाकिस्तान को मदद जारी रखने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगस्त में निगरान हुकूमत जिम्मेदारी संभालेगी। यकीन है कि निगरान हुकूमत मुआहदे पर अमल करेगी। अवाम ने दोबारा मुंतखब किया तो आलमी इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान को आइंदा IMF से मदद चाहिए तो मजीद इस्लाहात करना होंगी। IMF ने बता दिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा, बेल आउट का मकसद पाकिस्तान की मईशत के फौरी इस्तेहकाम में मदद करना है। मौजूदा प्रोग्राम मुख्तसर है। पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में भी काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को ज़रूरी पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मसाइल के हल के लिए सिर्फ हुकूमत पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। तमाम अफराद को मिलकर मसाइल का हल ढूंढना होगा। आज हमारी अशराफिया सादगी भूल गई। पहले सादगी और वज़ादारी अहम होती थी। आबादी कंट्रोल कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, वो ज़माना भी था जब हमने जर्मनी और चीन को कर्ज दिया। अभी एक मुलाजमत के लिए हज़ारों दरखास्तें आती हैं। अदलिया बुनियादी हुकूक की महाफिज है। बतौर जज हम सिर्फ सही और गलत नहीं देखते। जजेस को लोगों से मिलना चाहिए ताकि नए ख्यालात और राय का पता चल सके। परवेज इलाही को खुफिया मुकदमात और ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरियों में गिरफ्तार न किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस और एंटी करप्शन को गिरफ्तार न करने का हुक्म। थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर। परवेज इलाही की रिहाई के रोपकार पर अमल न करने पर एंटी करप्शन अदालत का शो कॉज नोटिस। DIG जेल खाना जात पंजाब 19 जुलाई को तलब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। शोब में होने वाले दहशतगर्दाना हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। CMH कोयटा में जख्मी फौजियों की अयादत की। ISPR ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगी। चीनी महंगी बल्कि बहुत महंगी। 1 किलो चीनी की कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर और हैदराबाद में चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में कीमत 140 रुपए।
कराची में आटा मुल्क भर में सबसे महंगा, 20 किलो के थैले की कीमत 3200 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद, सियालकोट, हैदराबाद में कीमत 3000 रुपए से जायद। लाहौर में 20 किलो आटा 2850 रुपए में फरोख्त होने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर और क्वेटा में कीमत 2800 रुपए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को आटा और चीनी महंगे होने का जिम्मेदार करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा, चीनी, आटा, बिजली समेत हर चीज़ की कीमत का रिकॉर्ड टूट गया। तबाही का मुकम्मल अंदाज़ा निगरान हुकूमत के दौर में होगा। पीडीएम इलेक्शन आगे कराने के लिए बिला वजह नहीं भाग रही। अवाम मौजूदा हुकूमत के एहतसाब के लिए बेताब है। दरियाए सतलज और चिनाब में मजीद सैलाब का खतरा टल गया। भारत की तरफ से छोड़ा गया सैलाबी रेला गुजरने के बाद पानी की सतह में कमी। जंग में दरियाए चिनाब के अतराफ के इलाकों में पानी उतरने लगा। दरियाए सतलज पर गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 12 फीट रह गई। 5 से जायद देहात का राबता बहाल न हो सका। बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर निगरानी बढ़ा दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट, लाल किला पानी में डूब गए। नई दिल्ली में सैलाबी पानी से तबाही। दरियाए जमुना में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल। सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां डूब गईं। वज़ीर आला दिल्ली की रिहाइश गाह भी पानी में घिर गई। भारत में सैलाब से हलाकतों की तादाद 110 से बढ़ गई। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब के हर हलके में उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब में तमाम कौमी और सूबाई सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। 146 कौमी और 297 सूबाई नशिस्तों पर शेर का निशान होगा। नून लीग किसी हलके में कमजोर हुई तो एडजस्टमेंट हो सकती है। मियाँ वाली और जंग जैसे अजला में शायद महदूद एडजस्टमेंट हो। पंजाब में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन तैयारियों का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा, नवाज शरीफ को राजी करके पाकिस्तान वापस लाएं। जो कमी रह गई वो कौम पूरी कर देगी। अवाम मुल्क में कानून की हुक्मरानी के ख्वाब में रंग भरेंगे। उम्मीद है अब राना सनाउल्लाह और नून लीग अपनी बात पर कायम रहेंगे। निगरान वफाकी हुकूमत में नून लीग के तजवीज़ करदा अफराद की तादाद ज़्यादा होगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की दुबई में मुलाकात में फौरी इलेक्शन पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक वफाक, सिंध और बलोचिस्तान में निगरान सेटअप का फार्मूला तय पा गया। सियासी अफराद और अदलिया के साबिक अफराद को लाने पर इत्तेफाक। मजबूत ब्यूरोक्रेसी और को ना लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुशावरत शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई की पंजाब के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को मजीद दलाइल तलब कर लिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, एक नौयत के इल्ज़ाम में सैकड़ों मुकदमात दर्ज नहीं हो सकते। एक केस से जमानत कराते हैं तो दूसरे में नामजद कर दिया जाता है। तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोकी जाए। पंजाब हुकूमत के वकील बीमारी के बायस अदालत पेश न हो सके। रावलपिंडी में FIA की कर्ज देने वाली गैर कानूनी मोबाइल एप्लीकेशंस के खिलाफ कार्रवाई। ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुलजिम गिरफ्तार। 19 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कंपनी के दफातर सील। दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सिम्स बरामद। हुक्काम के मुताबिक दफातर में टॉर्चर कॉल्स से मुतल्लिक अलहदा सेक्शन बने हुए थे। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.45 महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन को जुलाई के बाद बिजली बिलों में अदायगी करना होगी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर के देही इलाकों में 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में 400 मेगावाट शॉर्टफॉल। कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। गुलिस्तान जौहर के रिहायशी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज।
लाहौर में हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ एक्शन। 9 रोज में 1.5 लाख से जायद मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई। 38,000 से जायद मोटरसाइकिलों को बंद किया गया। 77,000 से जायद मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जे में ले लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की करनी है तो मनफी बातों को पाँव की जंजीर नहीं बनाना, हल निकालना है। तालीम के हुसूल के लिए अमीर और गरीब में तफरीक नहीं होनी चाहिए। फ़नी तालीम से आरास्ता नौजवानों को बैरून मुल्क भेजने से तिजारती खसारे में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंप्स का संग बुनियाद रख दिया। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद भी रख दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़े दौरे पर ईरान पहुंच गए। आर्मी चीफ ईरान की फौजी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल होगा। MQM सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर बदलने के लिए मुतहर्रिक। राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाने की दरख्वास्त स्पीकर को दे दी। GDA का मुत्तहिदा की हिमायत से इनकार। फारूक सत्तार ने कहा, PTI के बेशतर अरकान असम्बली नहीं आ रहे, अपोजिशन लीडर का खला पुर करने की ज़रूरत है। GDA हमारी हिमायत करेगी। सिंध में निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत की जाए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त लिख दिया। कहा, फारूक सत्तार के मुंतखब करने से कोई अपोजिशन लीडर नहीं होगा। अपोजिशन लीडर के लिए अरकान की अक्सरियत चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली की हलीम आदिल शेख को असम्बली आने की दावत। आगा सिराज दुरानी ने कहा, अपोजिशन लीडर असम्बली आए, इनका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर की तब्दीली क़वायद के मुताबिक होगी। GDA का मौक़िफ़ भी सुनूंगा।